साथियों को हमारा प्रणाम। हम आपके सामने संविधान पे नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें कोई गलती हो तो हमें क्षमा कीजिए। क्षमा। चुप चुप रहा। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, ध्यान लगा के सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, ध्यान लगा के सुनो सुनो। क्या सुनो सुनो, क्या सुनाना चाहते हो तुम सब? कौन हो तुम सब? देश का संविधान जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है, क्या आप और आप सभी जानते हैं इसके बारे में? नहीं जानते ना। बड़े अफसोस की बात है कि आपको अपने देश के अधिकार और कर्तव्य के बारे में नहीं पता। हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन आपको अपने देश के अधिकार और कर्तव्य के बारे में नहीं पता। तो चलिए हम बताते हैं अपना पहला मौलिक अधिकार। क्या हुआ? पापा मुझे गोवा जाना है। क्या गोवा जाना है? नहीं, तुम नहीं जा सकती, जाओ घर में काम करो। अरे मेरे लाल आ गया, तू कहाँ गया था? पापा मैं दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। मजे किए मेरे लाल? पापा मुझे दोस्तों के साथ गोवा घूमने जाना है। क्या गोवा जाना है मेरे लाल को? कितने पैसे चाहिए? पापा 20,000। लो तुम 30,000 रुपए पकड़ो और खूब घूम के आओ। थैंक यू पापा। अरे ये क्या पापा, भैया को दे दिए, मुझे पैसे नहीं दिए। खामोश, आवाज नीचे। तुम एक लड़की हो, तुम्हारा बाहर जाने का कोई अधिकार नहीं। ये क्या हुआ? मुझे आजादी का अधिकार नहीं है? चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, सबको समान अधिकार होना चाहिए। सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब वो सबको स्वतंत्रता का समान अधिकार है। सबको बाहर घूमने का पूरा अधिकार है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारा संविधान सभी को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसी के साथ हम देखते हैं अपने दूसरे मौलिक अधिकार को। पापा 3 दे दो, 3 तू क्या कर रहे हो? देख कर नहीं चल सकते क्या? क्या हुआ भाई, तुम भी तो देखकर चल सकते थे। खुद भी गिर गए और मुझे भी गिरा दिए। मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए और उल्टा मुझसे सवाल कर रहे हो, लंगड़े कहीं के। मैं लंगड़ा हूँ तो क्या हुआ? मैं लंगड़ा हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो भगवान ने ऐसा बनाया। क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? क्या मुझे समानता का अधिकार नहीं है? क्या समानता का अधिकार? हाँ, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। चाहे कोई स्वस्थ व्यक्ति हो, चाहे कोई विकलांग हो, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, सबको समानता का अधिकार है। हमारा संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। इसी के साथ हम देखते हैं अपना तीसरा मौलिक अधिकार। अरे तुम यहाँ? तुम इतने बड़े कॉलेज में तुम क्या कर रही हो? मैंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया है। तुमने अपने आगे की पढ़ाई के लिए इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया है? तुम्हें पता भी है यहाँ कितना खर्चा होता है? तुम इसकी चिंता मत करो, मुझे इसके लिए कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है। क्या स्कॉलरशिप से तुम इतने बड़े कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगी? यहाँ बहुत खर्चा होता है। देखो तुम ज्यादा कुछ मत बोलो, मुझे डॉक्टर बन करके इस देश की सेवा करनी है। क्या डॉक्टर बनना है? तुम्हें अंदाजा भी है कि इस पढ़ाई में कितना खर्चा होता है? और तो और तुम ठहरी एक गरीब किसान की लड़की। जब पैसे खर्चा होंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ तो क्या हुआ? मुझे भी शिक्षा का अधिकार है। चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर, उसे शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। मुझे भी शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार? हाँ, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई एक गरीब किसान की बेटी हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा
पढ़ाओ, लेकिन शिक्षा कभी भी गरीबी की मोहताज नहीं होती। हमारा संविधान सभी को शिक्षा का अधिकार देता है। इसी के साथ हम देखते हैं अपने चौथे मौलिक अधिकार को। अरे रुको, तुम्हें ट्रैफिक रूल दिखाई नहीं देता जो तोड़ते हुए जा रही हो? भाई मुझे जाने दो, मुझे जल्दी जाना है। क्यों जाने दो? चलो लाइसेंस दिखाओ। मैडम आप जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? हाँ बताओ, तुम कौन हो? तुम किस मंत्री की लड़की हो? मैं लक्ष्मी की बेटी हूँ, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम एसपी की बेटी हो, तब तो तुमसे डबल चालान काटना चाहिए। क्यों? क्योंकि कानून सबके लिए समान है, चाहे वो ऊंचे पद पर हो या नीचे पद पर हो। ये संवैधानिक अधिकार है। क्या संवैधानिक अधिकार है? हाँ, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। अब आप बना लीजिए। कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है, चाहे कोई विधायक का बेटा हो, चाहे कोई एसपी का बेटा हो, हर किसी के लिए कानून समान है। हमारा संविधान सबको संवैधानिक अधिकार देता है। इसी के साथ देखते हैं अपना पांचवा मौलिक अधिकार। यादव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति यादव राजा राम पतित पावन सीताराम। भाई तुम कौन हो? मैं एक मुस्लिम हूँ। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? भाई यह स्थान हमारा, हम लोग रोज यहाँ पे पूजा करते हैं। नहीं, ये स्थान हमारे धर्म के लोगों का है। यहाँ पे हम लोग रोज नमाज पढ़ते हैं। भाई हमारा स्थान है। नहीं, ये हमारे धर्म के लोगों का स्थान है। नहीं भाई ये हमारा स्थान है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? झगड़े क्यों कर रहे हो? ये हमारे धर्म के लोगों का स्थान है। यहाँ पे ये लोग आके पूजा पाठ कर रहे हैं। भाई ये हम लोग का स्थान है। ये धर्म क्या लगा रखो? क्या तुम लोग को नहीं पता हमारी भारत भूमि धार्मिक और पवित्र है, और इसे धर्म कहकर गंदा करना चाहते हो? क्या तुम लोग को नहीं पता कि हमें सरकार ने स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मुस्लिम, हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, चाहे जो किसी धर्म का हो, सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारे संविधान के नजर में हर व्यक्ति समान है। इसी के साथ हम देखते हैं अपना छठवां मौलिक अधिकार। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करोगे। रुको, ये क्या कर रहे हो? मालिक सफाई कर रहा हूँ। कैसे सफाई कर रहे हो? चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। मालिक मुझे माफ कर दीजिए। बदतमीज कह के जुबान लड़ाते हो। अरे भाई इसे क्यों मार रहे हो? इसका क्या कसूर है? ये मेरा नौकर है, मैं इसे पैसे देता हूँ। मेरे पैसे से इसका घर चलता है। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ और मुझे पूरा हक है बोलने का। तुम इसके साथ अपराध कर रहे हो। इसकी उम्र देख रहे हो, 14 वर्ष से भी कम है। इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। क्या जेल भी हो सकती है? हाँ जेल, क्योंकि ये सोच बताता है। क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार? हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उन्हें बेरोजगारी, दास्ता, छुआछूत ने हमें रोकना चाहिए। यह हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार कहता है। इसी के साथ हमारा नाटक समाप्त होता है और हम कुछ संविधान के बारे में सूचना देना चाहते हैं। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। हमारे संविधान के अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और हमारे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं और हमारे संविधान के सलाहकार डॉक्टर BN राव हैं। जब हमारा